आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त से दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है जो कि आपका होना था, तो आपका हो रहा है, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 से 25 अगस्त तक होना है। तो आपका 17 अगस्त के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया है। जिन लोगों का भी एग्जाम था दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जिसके सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों 100% रियल और रैटिक प्रश्न है। तो दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होता है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आज 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो बात कर दोस्तों दुर्लभ रोग दिवस का, रेयर डिजीज डे, वो दोस्तों हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। तो आपका फरवरी का आखिरी दिन 28 फरवरी को दोस्तों 2022 को बनाया गया था। यह दिन दोस्तों दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों उनके परिवारों को उपचार चिकित्सक प्रतिनिधि तक पहुंचने में सुधार के लिए आपका यह मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। तो फरवरी के लास्ट महीने में लास्ट सप्ताह में दोस्तों आपका मनाया गया है, लास्ट दिन में। अगला दोस्तों प्रश्न देखने को मिल रहा है कि शायद आपका ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोनों 28 फरवरी से ही रिलेटेड था या प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि उपनिषद में उप शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ होता है दोस्तों समीप, उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही उपनिषद दोस्तों कहलाता है। ये शब्द उप निसर्ग तथा सदु धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विवरण, नाश होना, गति पाना और जानना तथा अवशांश शिथिल होना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि उप का क्या अर्थ होता है या ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका 2021 में पद्मश्री अवार्ड खेल में किसको दिया गया था। तो उसमें दोस्तों आपका अवनी लखेरा था, वो जो दोस्तों आपका राइट आंसर था। अवनी लखेरा का संबंध दोस्तों आपका राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल अपना पहली बार कार्यकाल कब आरंभ किए थे। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों अटॉर्नी जनरल कोटायन कंटकोट वेणुगोपाल उनका पूरा नाम है, जो कि दोस्तों दूसरी बार सेवा में विस्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों बात करें के वेणुगोपाल का, तो कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी अब वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद पर रहेंगे। और वेणुगोपाल को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 जुलाई 2017 को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। तो आपका 15वां अटॉर्नी जनरल है और 1 जुलाई 2017 को दोस्तों पहली बार इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पैरा ओलंपिक में दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो मनीष नरवाल आपके ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मनीष नरवाल। अगला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो आपका शायद पूछा गया था पंचायती राज संशोधन से कोई प्रश्न आपका आया था। तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीनतम भाग 9 जो आपका जोड़ा गया था, जो कि पंचायत के विषय में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि 2021 का चेस ओलंपियाड में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिला था। तो 2021 का जो चेस ओलंपियाड था वो आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड था, जिसमें चेन्नई शतरंज को ओलंपियाड के रूप में भी जाना जाता है। इस फेडरेशन FIDE के द्वारा आयोजित किया जाता है और महिलाओं के टूर्नामेंट के साथ भारत शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चेन्नई भारत में 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच आपका आयोजित किए गए थे। तो स्वर्ण पदक कितने मिले थे दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका ऑप्शन क्या था। अगला दोस्तों पूछा था नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन दोस्तों संत विनोबा भावे के द्वारा सन 1991 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसी की सफल कोशिश की जाए। तो संत विनोबा भावे आपका बिल्कुल राइट आंसर ना 1991 ईस्वी में आपका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय इतिहास के किस प्रधानमंत्री को विश्व पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व पितामह दोस्तों आपका अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों भारतीय राजनीति के विश्व पितामह के रूप में आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों हॉकी में जो खिलाड़ी की संख्या होता है 11 खिलाड़ी दोस्तों आपका हॉकी में खेले जाते हैं। दोस्तों हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो आपका 11 बिल्कुल राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आपका कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का जो फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपका WHO का फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसा संगठन है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, जो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य कल्याण समर्थन में आपका काम करती है। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद शायद आपका प्रश्न आया था। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद दोस्तों 52 अनुच्छेद होता है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी है, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 54 दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जिसमें जो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रथम लोकपाल कौन थे, ये आपका प्रश्न आया था। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो जो आपका रिपीट हुआ है तो दोस्तों पीसी घोष दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो पीसी घोष दिनों में क्लिक किया होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से एक प्रश्न आपका आया था कि पुरुष महिला एकल या महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल की बात करें तो दोस्तों एशले बार्टी आपकी विजेता बनी थी। पुरुष एकल की बात करें तो दोस्तों राफेल नडाल आपका विजेता बना था। इसमें दोस्तों आपका जो नोवाक जोकोविच है वो नहीं खेले थे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि 2021 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये दोस्तों आपका हिंदी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी आपका आता है। इसके बाद दोस्तों बांग्ला सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला दोस्तों तिरी बांध कौन सी नदी पर पूछा था, ये आपका प्रश्न आया था। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी पर दोस्तों आपका तिरी बांध आपका बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि पंजाब का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, फ्रांस का। तो ये दोस्तों आपका शशि थरूर को दिया गया था। हालांकि आपका ये ऑप्शन में था कि नहीं था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों ऊँट का गर्भकाल कितना होता है। तो उठनी 410 दिन के गर्भ के बाद बच्चे को जन्म देती है दोस्तों। अमून उठनी को एक बार में एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया के इस सबसे लंबे जीव का गर्भकाल दोस्तों 13 से 16 महीने तक आपका होता है। तो इस बीच में जो आप कॉन्वेंट ऑप्शन पर क्लिक किए होंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों आपका पूछा गया था कि समुद्र का रंग जो नीला होता है वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपका प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र का रंग होता है दोस्तों आपका नीला होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था 46वां संविधान संशोधन से भी प्रश्न शायद है, ये पता चला है। तो भारत का जो संविधान संशोधन था 46वां, वो दोस्तों आपका 2002 ईस्वी में आपका हुआ था। इसमें दोस्तों आपका 21A में दोस्तों शिक्षा के अधिकार को आपका संबंधित किया गया था, जो कि राज्य को 6 से 14 साल तक सभी बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है, आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया था आपका 46वां संविधान संशोधन के तहत। अगला दोस्तों प्रश्न देखने को आर्टिकल्स 2 प्रश्न शायद आपके आए थे। तो आर्टिकल्स 279 ये आर्टिकल आपका आया था। तो इस अध्याय के पूर्वानी उपन्न शुद्ध आगमन से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका यह आगम अभिप्रेत है जो उसका संग्रह खर्चों के लिए घटा कर आए हैं, उन उपबंध के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में उससे प्राप्त हो जाने मान सकने वाले कर या शुल्क अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग को शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक। मतलब कि 279 एक आर्टिकल दोस्तों आपका शायद कर से संबंधित है। तो कमेंट सेक्शन में बताएगा दोस्तों आपका ऑप्शन क्या आया था। अगला दोस्तों प्रश्न आपका शायद आया था कि 51A का आर्टिकल आया था, आपका मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न था। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की बात मौलिक कर्तव्य आया था। तो दोस्तों आपका 51A में ही आपका निहित है मौलिक कर्तव्य। लिया गया कहाँ से दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला सेल से आपका प्रश्न एक आया था। सेल से क्या प्रश्न आया था कि सेल किससे कब अलग हुआ था, इस तरह का भी कोई प्रश्न मिला था। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन में सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल का जो स्थापना है दोस्तों आपका 24 जनवरी 1973 को हुआ था। सेल का जो फुल फॉर्म था दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड आपका सेल का फुल फॉर्म होता है। उसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। सीईओ की बात करें तो आपका सोमा मंडल है। इसकी आय की बात करें तो 1.035 ट्रिलियन आपका इसका आय है। कर्मचारियों की संख्या बात करें तो 61,275 आपका कर्मचारी हैं। और सहयोगी कंपनी की बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात कारखाना, ज्यादा मूल संगठन भारत सरकार इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपका ये चलाया जाता है। तो शायद आपका ये भिलाई इस्पात यंत्र आपका आया था कि ये कब अलग हुआ था, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका कि कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था सेल से। और प्रश्न भी देखने को मिला दोस्तों आपका कि जनधन योजना से आपका कोई प्रश्न आया था, तो बताइएगा जनधन योजना से क्या प्रश्न आपका आया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से कोई भी प्रश्न आया था, ये ऐसा भी देखने को मिला है। और दोस्तों 2021 का भौतिक सम्मेलन से कोई प्रश्न आपका आया था, तो उसको भी देख लीजिएगा कि भौतिक सम्मेलन से आपका कौन सा प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों इतना ही प्रश्न। सिनकोना के छाल से कुछ आपका मलेरिया का जो उपचार होता है किसके छाल से होता है, तो सिनकोना के छाल से होता है। और विटामिन के से भी कोई प्रश्न अगर आया होगा तो आप बताइएगा कि रक्त का थक्का जो जमता है दोस्तों आपका विटामिन के कारण जमता है।
तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न हैं। तो इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।